हमारा रोल क्या है कि हमें एक ही संडे मिलता है और उस दिन हमें सब कुछ करना होता है, यानी कि ऑफिस के साथ साथ ना हमको घर की खेती भी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसे पहाड़ों में रहना है तो कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मतलब कुछ न कुछ गलत होने से रुक जाता है। तो चलिए, तो खेत में आ चुका है खाना, और जो खाना बनाया ना प्राची ने बनाया है, इसने बना रखी है राजमा की दाल। तो चलिए जी, एक खूबसूरत सी दिन की शुरुआत हो रही है संडे से। तो आज है संडे और मॉर्निंग के अभी 8:30 हो रखे हैं और आज हमारी तैयारी हो रही है खेत में जाने की, क्योंकि खेत में लग रहा है ट्रैक्टर। तो जिसके लिए ट्रैक्टर के हैरो मेरे को लेके जाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि घर से स्टार्ट कर दूँ, पता नहीं फिर खेत में होगा या नहीं होगा। और आज पहाड़ के मौसम की बात करें ना, काफ़ी ठंड हो रही है, मतलब ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं। हो सकता है कि बारिश भी हो सकती है, हो सकता है कि नहीं भी हो सकती है। काफ़ी कपड़े पहनने के बाद भी ना इतनी ठंड लग रही है, हवा चल रही है ठंडी सी, और धूप आई है लेकिन बादल भी हैं और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के दिन को भी। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम पहला। उम्मीद करते हैं कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद जो मेरा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि बीच में काफ़ी मतलब बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, यानी कि गिर गई थी, यानी कि एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो थोड़ा बहुत मेरे हाथ पैर में चोट लगी थी, तो मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं बनाऊँ करके, लेकिन फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और हमेशा ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मतलब कुछ न कुछ गलत होने से रुक जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे करते हैं और मैं जा रही हूँ खेत में। तो ये हैरो मैंने रख ली है, एक कुदाल रख ली है, बाकी सारी तैयारी कर ली है। ये मैंने सिराना रखा हुआ है जिससे मैं लेके जाऊँगी, पुराना कुर्ता है तो इसका यूज़ भी होगा। और चलिए फिर मिलते हैं खेत में। और काफ़ी दूर है मेरा खेत, जहाँ मेरे को जाने में लगेगा शायद 30 से 35 मिनट। बाय करते, बाय बाय बाय। ये ले। तो चलिए जी, सर में रख लिया मैंने हैरो का ट्रे, और अभी चलते हैं फटाफट से और फिर आपको मिलेंगे रास्ते और खेत में। बाय बाय। तो फाइनली ना मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब आज बादल कम है लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं, और जो ये गोबर है ना इसको फैलाना है, और ट्रैक्टर पहुंच गया है खेत में। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं होगा, मैं फटाफट से इस गोबर को फैलाती हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा है ना। उसके बाद कांटे काटने हैं, मतलब बहुत सारा काम है। ये पिछले संडे को नेपाली भाई जी लोगों के साथ मैंने मिल के गोबर डाला था, इतनी हालत ख़राब हुई थी ना सही में। तो चलिए फिर फटाफट ये काम करते हैं और मैं फिर बाद में मिलती हूँ। तो दीदी लोग भी लकड़ी उठाने के लिए आ रखे हैं। यहाँ पर इन्होंने ना पूरा सेब का बगीचा है तो वो छांट रखा है, और यहाँ पर हमारा भी सेब का बगीचा है। तो ये हैं 2 साल के पौधे, ये है पुलम का पेड़, और वो आगे से है सेब। और आधा खेत हमारा मतलब खुद चुका है ट्रैक्टर से। तो हमारे आधे खेत की खुदाई हो चुकी है, तो गोबर डाल दिया। जो ये वाला खेत है हमारा 3.5-4 नाली का तो होगा ना, 3.5, हाँ। तो 3.5-4 नाली का खेत है, तो इस पर गोबर फैलाना है। और साथ में ट्रैक्टर लग रहा है ना। सुना तो होगा कि जब पहले बैलों से खेती की जाती थी, मतलब बैलों से खेत जोतते थे, तो बोलते थे कि जो मतलब बोने वाला है, यानी कि जो खेत जोतने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होता था, मतलब बैलों के साथ साथ, क्योंकि ना बैल बहुत ज़्यादा दौड़ते थे या जो भी रीज़न होता होगा। तो अब ये ट्रैक्टर वाले भी ऐसे ही चिंगाने हो रखे हैं, क्योंकि बीच में मैं देख रही थी लोग रियल आईडी से तो कमेंट नहीं करते हैं, वैसे फेक आईडी से मैं देख रही थी। कोई लिख रहा था आप लोग डोटियाल हो, कोई लिख रहा था अपने हस्बैंड का फेस दिखाओ, उनको दिखाओ। इधर देखो, ये खोदने में लगे हैं। अब सोचो, मतलब बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी हेलो हाय बोल दो कहेंगे ना, खेत वेत छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी सुनेंगे तो बोलेंगे अब ये भी नहीं करूँगा। अरे मनाने होते हैं, क्या पता पहाड़ की लाइफ कितनी ख़तरनाक होती है। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर साथ साथ में वीडियो बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ ये लोग देखेंगे तो बोलेंगे अपना वीडियो में है और काम कौन करेगा। तो आधा खेत और गोबर फैलाना है, तो उस तरफ की तरफ चलते हैं। और पता है इस खेत में हमने पहले पानी भी डाला, मतलब 2 टैंक पानी लिया, फिर ये मतलब पूरा पानी डाला, तब जाके ये आ रहा है। वरना इतना मजबूत खेत हो रहा था ना, मतलब पूरी फाड़ आ रखी थी इस पर, क्योंकि लाल मिट्टी है ना, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ही सख्त हो रही है ज़मीन, एक तो बारिश वारिश नहीं हो रही है। अब उम्मीद हो रही है कि जैसे तेज़ हवा और बादल आ रहे हैं, क्या पता बारिश हो जाए। तो चलिए फिर काम को करते हैं कंटिन्यू। और ये तो चलो मजाक की बात है, लेकिन फिर भी यार सही बात है। अब ऐसा हस्बैंड तो है नहीं कि चलो हाय कर दो हेलो कर दो तो कैमरा में आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होती है भाई। और परिवार के साथ क्या बोलते हैं, सामंजस्य बैठाना तो काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए तो सारे काम करने पड़ते हैं अगर पहाड़ों में रहना है तो।
तो अब काफ़ी थकान हो गई है, तो हम लोग चाय लेके आए हैं। तो चाय पी लेते हैं गिलास भर भर के, क्योंकि पहाड़ियों को एक ही सहारा होता है ना चाय का। आज तो ठंड भी है, लेकिन काम करते करते ना ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा गोबर फैलाने में कमर दर्द हो गई। सबका संडे ऐसा आता है रेस्ट वाला, और हमारा संडे ऐसा आता है ना पूरे दिन काम की रील बन जाती है सही में। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं, और फिर मटर भूनी है अभी इसमें। तो चलिए जी, हमारा खेत ना बिल्कुल तैयार हो गया है। वैसे तो अगर खेत की तैयारी करनी हुई तो कम से कम 15 दिन पहले खेत खोद देना चाहिए। जैसे गोबर डालना है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं ना, ताकि जो ऊपर से ठंड या गर्मी पड़ी है उससे क्या होता है कि जो इसके मतलब मिट्टी के जो शत्रु कीट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब हमारा रोल क्या है कि हमें एक ही संडे मिलता है, और उस दिन हमें सब कुछ करना होता है, यानी कि ऑफिस के साथ साथ ना हमको घर की खेती भी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसे पहाड़ में रहना है तो कुछ न कुछ तो ऐसे जुगाड़ बैठाना पड़ेगा कि खेती भी हो जाए और काम भी हो जाए सब कुछ। तो इस खेत में अब हम लोग लगाने वाले हैं मटर, और ट्रैक्टर दादा आए थे तो वो लगा के चले गए हैं। तो हम लोग लगा रहे हैं, ये है हाइब्रिड सीड्स, अशोका सीड्स करके है, और जो हमने लास्ट ईयर लगाया था वो लगाया था हमने पाहुजा सीड्स करके। तो इस बार चेंज की है, देखते हैं कैसी होती है हाइब्रिड ये, लेकिन 1 किलो के वेट में है। और जो एक क्रॉप है ना, वैसे तो 60 से 80 दिन में तैयार होने वाली क्रॉप है। अब देखते हैं इसको, और इसके साथ साथ ही ना हम मिक्स फार्मिंग करेंगे, यानी कि इंटर क्रॉपिंग करेंगे। साथ में हम नीचे साइड में धनिया लगाएंगे। तो अब हमारी बारी है लाइन देने की। मैं बीज भी डालूंगी, अभी बच्चे बुला रखे हैं, अगर आगे तो ठीक है। आज लग रहा है खाना भी नहीं होगा, सुबह हम मतलब जो ब्रेकफास्ट है हमारा वो काफ़ी हम हैवी करके आए हैं। तो अब हम चलते हैं, ऊपर से ठंडा हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ना, काम करते करते गर्मी और पसीना हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ठंडा हो रहा है। और उस तरफ कुछ तो चल रहा है, देखो पूरी हवा के साथ ना धूल ही धूल उड़ रही है। मतलब वो जहाँ से नया सड़क कटान हो रहा है, देखो कुछ तो उड़ रहा है वहाँ, देखो ऊपर से आया वो रोल नीचे तक का। मुझे लग रहा है ना वहाँ ज़बरदस्त वाली हवा है, दिख रहा है ना अभी कैमरे में, वो देखो। तो वहाँ पे ना पहाड़ टूटा था बारिश के टाइम पे, तो ऊपर से आया वो धूल, देखो यहाँ तक नीचे तक दिख रही है। पता नहीं पत्थर गिरे या मिट्टी गिरे, कुछ तो गिरा है। तो कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, ऊपर बादल वगैरह भी हो रहा है। तो चलिए फिर ये गूल देने का काम करते हैं, साथ में हम सीड डालेंगे। तो दिन के 2:17 और एक उम्मीद की किरण जाग गई है, क्योंकि लागी है प्राची खाना। हम लोग तो सुबह नाश्ता करके आए थे इतनी लेट में। क्यों भाई इतनी लेट क्यों हो गई लेट अब? कैसे हुई ये देखो पापा के गाल भी इसके लाल लाल हो गए धूप से, देख दोनों बिल्कुल। तो अभी 2:30 बजने वाला है, और हमने आधा खेत मटर का बो दिया है, और पूरा ना नाखूनों में भी ऐसे मिट्टी मिट्टी चली गई है। और अभी प्राची लेके आई है खाना। तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, वैसे हमारा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने खाना सुबह नाश्ता तो किया, लेकिन अब काम करते करते ना कमर दर्द हो गई, और भूख भी लग गई, प्यास लग गई। तो अब देखते हैं क्या बना के लाई है। हमने बोला बस दाल रोटी बना के लाना। तो खोलते हैं, पहले हाथ वगैरह धोते हैं, फिर खेत में खाना खाएंगे। और खेत में खाना खाने का भी ना अलग ही आनंद है। वो है दाल, तो खेत में आ चुका है खाना। और जो खाना बनाया ना प्राची ने बनाया है, इसने बना रखी है राजमा की दाल, और साथ में देखो मूली का सलाद, और ये है रोटी। रोटी और अचार। अच्छा 2 कटोरी में दाल। बाप रे इतनी सारी रोटी, ये देखो अलग मतलब मुझे लग रहा है दोनों का हिस्सा करके लाई है अलग अलग टिफिन में। और सही है यार, रोटी खाएंगे, क्योंकि ना बहुत जुकाम खांसी भी हो रहा है। ये अभी बनाई क्या? हाँ देखो इतनी सारी रोटियां। पर ना सही में मैं बताऊं, खेत में खाने का भी ना अलग ही आनंद आता है, क्योंकि ये देखो इस पे है अचार मिक्स वाला, मिर्च आंवला गाजर आम सारा मिक्स अचार है। अब ये देखो हाथ भी ऐसे बिना साबुन के धो रखे हैं, पर एक टाइम में तो हम खेत में खा ही लेते थे यार, ऐसे भी अच्छा लगता है। ये लो
और तो दाल बनानी आ गई थी और ये है राजमा की दाल। ऐसे अब जूतों के साथ ही बैठना पड़ेगा। चम्मच ये लो। स्टार्ट। तो चलिए जी, खेत के बीच में करते हैं और इन पहाड़ों के साथ खूबसूरत से लंच का आनंद, रोटी और दाल। भूमि का पानी लागी है। भूमि का पानी लग गया। आजा भूमि का। तो चलिए जी, खाना वगैरह खाने के बाद ना अब मुझे लग रहा है कि नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा। तो अभी हम दे रहे हैं इस खेत में गुल। आधा तो लग गया है, लेकिन अभी आधे से भी ज़्यादा खेत है हमारा वो लास्ट तक का। और अभी हम इस पेड़ की छटाई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी हरे पत्ते हैं। तो जब ये पत्ते गिर जाएंगे उसके बाद 10-15 दिन बाद इसकी छटाई होगी। तो चलिए भी अब अभी हम गूल दे लेते हैं। तो गूल कुछ इस तरीके से दी जाती है, बहुत गहरी भी नहीं और बहुत हल्की भी नहीं, यानी कि क्योंकि मटर के दाने छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसलिए ऐसे रुको, पेड़ लग रहा है ना, उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लाइन दी जाती है। तो अभी ना खूब बड़े बड़े बादल आ गए हैं, सूर्य देवता ढक चुके हैं और अभी हमारी भूमिका और प्राची भी थोड़ा हेल्प करने वाले हैं मटर डालने के लिए। तो इनको बता दिया है कि मटर कितनी दूर में डालनी है। ठीक है, आ गया ना समझ में? हाँ। तो आज प्राची पहली बार ही आई होगी खेत में। यहाँ का खेत पता था या नहीं था? हाँ पता था। ये करना है, प्राची को ही करना पड़ेगा ये आगे को। प्राची समझ गई, खेत देख ले जाए कितना बड़ा खेत है। कुछ नहीं करूंगी भाई मैं। हाँ, ऐसी मटर काश्तकारी करनी पड़ेगी, खेती का अभी काम। कर दे रही हूँ, वैसे नहीं करूंगी। हाँ, तो क्या करेगी? खेत तो करने पड़ेंगे ना। ना मामा। करे। हाँ, फिर खेत काम तो करना पड़ेगा। भूमि ऐसी बढ़िया करके डालना है। देखो भूमि कितने अच्छे से डाल रही है, लाइन लाइन से। पापा टाइम लग रहा है यार। तो चलिए जी, शाम के 5:15 हो गए हैं और आज हमारा खेत भी ना फिनिश हो गया, मतलब पूरी मटर लग चुकी है। तो मटर लगने के बाद खेत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और अभी हमको घर जाना है और यहाँ से घर भी ना काफ़ी दूर है, यानी कि आधा घंटा तो लगेगा और साथ में मेरे को अभी भी हैरो लेके जाना है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आज का ये काम भरा, थकान भरा दिन आपको पसंद आया होगा। तो हमारी भी ना काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। एक तो ठंडा हो रहा है शाम के टाइम पे और कमर दर्द भी हो रही है क्योंकि नॉन स्टॉप हम लगे ही थे काम में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।